स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एमएस धोनी और दीपक चहर की। देखिए, हम सब जानते हैं एमएस धोनी और दीपक चहर की बड़ी जबरदस्त कमराडरी है। चाहे एमएस धोनी बहुत ज्यादा डांट भी लगाते हो दीपक चहर को, चाहे उनको बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनसे कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आते हो, लेकिन दीपक चहर को प्यार भी धोनी उतना ही करता है, एक बड़े भाई की तरह। और जो रिलेशन इन दोनों का सामने आता भी है तो वो जुगलबंदी आपको बड़ी मजेदार लगती है। एक ऐसा ही किस्सा आज हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, एमएस धोनी एक इवेंट के दौरान जो रेलेवेंट था, उनके प्रोडक्शन हाउस की एक तमिल मूवी आ रही है, तो उस इवेंट में उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दी दीपक चहर पे, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया कि भाई एक रेफरेंस ऐसी क्या ड्रॉ करनी पड़ी एमएस धोनी को कि वहां पर दीपक चहर को एमएस धोनी ने ड्रग से कंपेयर कर दिया। अब सबके जहन में एक ही सवाल था, भाई सब सरप्राइज हो गए, सब शॉक हो गए कि भाई एमएस धोनी ने दीपक चहर को एक ड्रग से कंपेयर कैसे कर दिया। मतलब क्या रीजन रहा होगा, मतलब क्या ही वजह होगी कि धोनी ने के जहन में एक चीज आई कि भाई दीपक चहर एक ड्रग की तरह है। तो क्यों कहा उन्होंने, मैं आपको अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहां पर। तो ये एग्जैक्ट कोट है एमएसडी की है, उन्होंने हंसते हुए कहा कि दीपक चहर इज लाइक अ ड्रग, वो एक ड्रग की तरह है। इफ इज नॉट देयर यू वुड थिंक वेयर इज ही। जैसे ना इंसान बेचैन हो जाता है कि भाई दीपक नहीं है यार, कुछ तो है, कुछ मिसिंग है, कुछ एलिमेंट मिसिंग है वहां पर। आपको लगता है कि हाँ कोई कुछ होते हैं लोग, जिसे कहते हैं ना कि बड़े इन्फेक्शियस, मतलब आप कहते हो कि यार उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है कि प्रेजेंस उनकी नहीं होती, तो आपको लगता है यार कुछ मिसिंग है। तो एमएस धोनी ने उनको उस तरीके से कंपेयर करा कि इफ इज नॉट देयर यू वुड थिंक वेयर इज ही, इफ इज अराउंड यू वुड थिंक व्हाई इज हियर। तो सोचते हैं कि भाई वो कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल ही एक अलग सी अजीब वो गरीब सी यहां पर स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि इफ इज नॉट देयर यू वुड थिंक वेयर इज ही, कि भाई जब होता है, जब नहीं होता है पास, तो आप सोचते हैं यार कहां है यार दीपक, कहां है। मतलब आपको थोड़ी सी होता है ना बेचैनी टाइप सी महसूस हो। और उन्होंने कहा अगर जब वो पास होता है देन यू वुड थिंक कि भाई ये है ही क्यों इधर, कि व्हाई ही इज हियर। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो होता है तब लगता है यार है ही क्यों यहां पर, ये चला ही जाए। और जब नहीं होता तो आपको बेचैनी सी होती है कि भाई दीपक नहीं यार, दीपक चहर नहीं है। तो बड़ी अलग, जैसे कहते हैं ना, अलग सी ही पर्सनैलिटी है दीपक चहर की। और उस तरीके से समअप भी करा एमएस धोनी ने, तभी एमएस धोनी मजबूर हो गए कि वहां पर दीपक चहर को एक ड्रग से कंपेयर कर दिया वहां पर। फिर उन्होंने ये कहा गुड पार्ट, उन्होंने कहा कि गुड पार्ट इज दैट ही इज मैच्योरिंग बट ही टेक्स टाइम एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इन माई लाइफ टाइम आई वॉन्ट सी हिम मैच्योर्ड। उन्होंने कहा है कि भाई समय लगता है उसे मैच्योर होने में, लेकिन दिक्कत यही है, उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सैडली मेरे लाइफ टाइम में मैं उसको मैच्योर होते हुए कभी नहीं देखूंगा। तो ये बड़ी मजेदार सी स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं धोनी ने हंसते हुए कहा, अब आप ये सब चीजें मत सोचने लग जाइएगा यार धोनी ने वहां पर दीपक चहर को एक ड्रग से कंपेयर कर दिया। उन्होंने बस एक, जैसे कह सकते हैं ना कि जिस तरीके की पर्सनैलिटी है दीपक चहर की, उस चीज को आप कह सकते हैं थोड़ा सा एलैबोरेट करने के चक्कर में, थोड़ा सा समझाने के चक्कर में उन्होंने ये रेफरेंस यूज करा कि भाई जब है नहीं, मतलब आपको पसंद भी इतना है, या कह सकते हैं कि यार उसकी प्रेजेंस जरूरी भी इतनी है कि आपको लगता है यार दीपक नहीं है यहां पर। जब आप देखते हो कि इवन रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि सीएसके की टीम में जब दीपक, इवन हमें भी लगता है यार दीपक मिसिंग है, तो आपको लगता है एक कैरेक्टर मिसिंग है। लेकिन अब उन्होंने इस तरीके से समअप करा कि जब दीपक होता है, मे बी वो इनको एनॉय करता हो, एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के लिए कह रहा है कि मतलब जब होता है इस पास तो आपको लगता है भाई यार क्यों है यार, परेशान कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, थोड़ा सा एनॉय कर रहा है। लेकिन वही है भाई, इसी तरीके की इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है कि भाई बड़े भाई छोटे भाई की तरह हमेशा गाइड करते हैं एमएस धोनी दीपक चहर को। और दीपक चहर अपनी सक्सेस का क्रेडिट हमेशा एमएस धोनी को देते हैं कि माही भाई की वजह से ही है जो मैं कम समय में, देखिए सीएसके की वजह से ही, आईपीएल की वजह से ही दीपक चहर की टीम इंडिया में भी एंट्री हुई। बस इंजरीज ने उनका थोड़ा मसला खराब कर रखा है, वरना उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं भाई, वो तो ये सजेस्ट करती है कि एनी टाइम दीपक चहर जैसा टैलेंट टीम में वॉक इन कर सकता है, उसकी वो क्वालिटी है। और उस, जिसे कहते हैं ना कि भाई तराशने में, उस हीरे के तराशने में एमएस धोनी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि देखिए एमएस धोनी, देखिए कभी कभार हार्श भी आप पे हो जाएं, कभी कभार आपको लगता है कि यार, जैसे इवन कुलदीप ने भी अपनी स्टोरी एक शेयर करी थी, एमएस धोनी चाहे आप पर हार्श हो जाएं, लेकिन वो हमेशा उनका, आप कह सकते हैं मोटिव एक ही चीज रहती है कि अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों को मैं सीख दूं। जो तो कुलदीप यादव ने एक, आप कह सकते हैं एक वायरल इंटरव्यू में हंसते हुए बताया था कि मैंने माही भाई से कहा, माही भाई रहने दो, कोई बात नहीं, फील्ड चेंज की जरूरत। तो माही भाई ने उस वक्त कहा कि भाई 300 मैच खेले, एक्सपीरियंस है तभी कह रहा हूं, नहीं समझना तो मत समझ। तो एमएस धोनी वही है कि स्लाइटली अपने यंगस्टर, जो इनके छोटे भाई हैं, आप कह सकते हैं पीयर्स हैं,
या जो उनके साथी खिलाड़ी रहे हैं, कभी बार उनसे फ्रस्ट्रेट होकर उन पर थोड़े से हार्श हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, लेकिन सही मायने में अपने जूनियर खिलाड़ियों से, जो भी आप कह सकते हैं यंगस्टर्स जो हैं टीम इंडिया के, भाई म्यूचुअल लव है, म्यूचुअली सपोर्ट है और क्या कह सकते हैं म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एमएस धोनी यही है कि अपने जूनियर्स को सिखाते भी बहुत हैं, और जब समय आता है कि भाई जब डांट की जरूरत है तो आपको डांट भी लगाएंगे। और वहां पर आज जैसे उनको आप कह सकते हैं दीपक चहर को वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में कि किस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है, वहां पर उनको ड्रग्स से कंपेयर कर दिया जी। यही थी वायरल वीडियो और यही थी वायरल जो स्टेटमेंट चल रही है सोशल मीडिया पर। आपको कैसे लगी ये स्टोरी वो प्लीज बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।